नमस्कार, बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है और आज बात करते हैं एयर इंडिया की। अब लग रहा है कि एयर इंडिया फिर शायद टाटा की हो जाएगी। ये सवाल वैसे तो तब से ही चल रहा है जब से सरकार ने एयर इंडिया की बिक्री की तैयारी शुरू की और अब खबर ऐसी है कि इसे खरीदने की रेस में एक तरफ टाटा ग्रुप और दूसरी तरफ स्पाइस जेट वाले अजय सिंह आगे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ताज़ा खबर आई है कि एयर इंडिया के कर्मचारियों की तरफ से दी गई बोली भी रिजेक्ट हो गई है। एयर इंडिया के 209 कर्मचारियों ने मिलकर एयरलाइंस खरीदने का दावा पेश किया था और खबर थी कि स्टील मैग्नेट लक्ष्मी निवास मित्तल भी इनके साथ हैं। लेकिन एयर इंडिया की बिक्री में जो सरकार के सलाहकार हैं, अर्न्स्ट एंड यंग या EY, उन्होंने कर्मचारियों के इस समूह की बोली तकनीकी कारणों से नामंजूर कर दी है। एयर इंडिया की डायरेक्टर फाइनेंस मीनाक्षी मलिक इन कर्मचारियों की लीडर थीं। उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था कि हम कर्मचारी मिलकर अपनी एयरलाइंस को ख़रीदना चाहते हैं और इसे चलाना चाहते हैं। लेकिन अब खबर ये आई है कि उन्होंने ही अपने साथी कर्मचारियों को एक मेल लिखा है और उसमें जानकारी दी है कि कंपनी को ख़रीदने का उनका दावा नामंजूर हो गया है। सूत्रों से जो जानकारी निकली है उसके हिसाब से SR, डनलप के पवन रुइया और फैल्कन टायर्स ने भी एयर इंडिया के लिए बोलियां लगाई थीं, लेकिन वो सारी रद्द हो गई हैं और अब मुकाबले में सिर्फ टाटा और अजय सिंह आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अजय सिंह स्पाइस जेट में दूसरी पारी खेल रहे हैं। इस वक्त वो उसके MD और CEO हैं और प्रिंसिपल शेयर होल्डर हैं और उन्होंने मारन परिवार से इस एयरलाइंस को खरीद कर एयरलाइंस में नई जान फूंकी है। इससे पहले वो 2004 और 2014 में BJP का प्रचार अभियान भी चला चुके हैं। कहा जाता है कि अब की बार मोदी सरकार जो नारा है ये अजय सिंह का दिया हुआ नारा है। जाहिर है उनका दावा कमज़ोर नहीं माना जा सकता है। लेकिन टाटा ग्रुप के लिए एयर इंडिया की जो अहमियत है वो कुछ अलग ही है। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा ने की थी। वो न सिर्फ इस कंपनी के चेयरमैन थे बल्कि इसके पहले पायलट भी थे। अक्टूबर 1932 में डाक के थैले लेकर एक जहाज़ कराची से मुंबई आया, जुहू में उतरा समुद्र किनारे मैदान में। ये टाटा एयरलाइंस की पहली फ़्लाइट थी। JRD के पास जो कमर्शियल पायलट था, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस था, उसका नंबर भी 1 था, यानी वो भारत के पहला ऐसा लाइसेंस उनको मिला था। 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक अलग कंपनी बनाई गई और इसका नाम रखा गया एयर इंडिया। इससे पहले वो टाटा सन्स का ही एक डिवीज़न हुआ करता था और टाटा एयरलाइंस कहलाता था। और जब भारत आज़ाद हुआ उसके तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में टाटा ने भारत सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि एक इंटरनेशनल एयरलाइंस शुरू की जाए जिसमें 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की रहे, 20% टाटा लगाएंगे और बाकी पैसा पब्लिक से उठाया जाए, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाकर। टाटा के जीवनी लेखक हैं RM लाला, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, वो कहते हैं कि ये बहुत ही अनटाइमली, बहुत ही गलत समय पर रखा गया प्रस्ताव था, क्योंकि दिल्ली में ज़बरदस्त सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। दिल्ली सांप्रदायिक दंगों से कराह रही थी। लेकिन JRD टाटा को भारी आश्चर्य हुआ जब 10 दिन के भीतर सरकार ने उनका ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया। लाला ने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम ने टाटा से, यानी JRD टाटा से कहा कि हमको उन दिनों इससे बेहतर कुछ आता ही नहीं था, पता ही नहीं था, इसलिए वो प्रस्ताव बहुत जल्दी से मंजूर हो गया। इस तरह एयर इंडिया इंटरनेशनल एक PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली पहली कंपनी बनी और घरेलू उड़ानों के लिए जो एयर इंडिया है वो टाटा की एयरलाइंस थी, उनकी अपनी एयरलाइंस थी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उस वक्त हुआ ये कि अचानक जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो अमेरिका से अमेरिकन एयरफोर्स के पुराने जहाज़ बिक रहे थे, तमाम लोग उनको ख़रीद रहे थे। भारत में भी ऐसे 10 लोग निकल आए जिन्होंने वो जहाज़ खरीद के अपनी अपनी एयरलाइंस की अर्जी लगाई और भारत सरकार सबको अप्रूव करती गई। तो 11 एयरलाइंस हो गई जल्दी ही भारत में और कंपटीशन का हाल था, सबकी हालत ख़राब हो गई। और कुछ ही दिनों के बाद ये पता चला कि साहब एयर इंडिया को छोड़कर बाकी सारी एयरलाइंस घाटे में चल रही हैं। यानी पूरा सेक्टर, जैसे आजकल बार बार कहा जाता है ना, ये सेक्टर परेशानी में है, ये सेक्टर मुसीबत में है, तो एयरलाइंस सेक्टर भारत में आज़ादी के तुरंत बाद मुसीबत में आ गया था। 1953 में भारत सरकार ने एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया और टाटा को इन्वाइट किया, न्योता दिया कि आइए एयर इंडिया के चेयरमैन बन जाइए।
तो जेआरडी ने ही सलाह दी, उन्होंने कहा कि ये अच्छा रहेगा कि 2 एयरलाइंस अलग अलग बनाई जाएं, एक डोमेस्टिक बिजनेस के लिए भारत में चलने वाली और एक इंटरनेशनल के लिए। सरकार ने ये बात भी मान ली और इसके बाद 25 साल तक जेआरडी टाटा एयर इंडिया के चेयरमैन रहे और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड मेंबर रहे। उसके काफ़ी समय बाद जब दोबारा एयरलाइंस कारोबार में प्राइवेट पार्टीज़ को लाइसेंस दिए जाने लगे, तब से ये बात बार बार उठ रही है कि साहब, एक कि टाटा अपनी एयरलाइंस कब शुरू करेंगे, वो करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा, अगर भारत सरकार एयरलाइंस बिजनेस से निकलना चाहती है तो एयर इंडिया टाटा को ही क्यों नहीं सौंप देती है। तो टाटा समूह भी बहुत समय कोशिश करता रहा, बहुत लंबे समय से, जो सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा के साथ का जॉइंट वेंचर बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करता रहा कि सरकार से परमिशन मिल जाए और वो काम शुरू करें। लेकिन उस रास्ते में बहुत मुश्किलें आईं, बहुत सारी अड़चनें आईं और एक वक्त ग्रुप ने अनाउंस कर दिया कि हम नहीं करेंगे, ये हम अपनी एप्लीकेशन वापस ले रहे हैं और हमको नहीं करना है काम। लेकिन फिर मशक्क़त चली और अब इसका नतीजा ये है कि विस्तारा में और एयर एशिया में 2 ऐसी एयरलाइंस हैं जिनमें इस वक्त टाटा ग्रुप के पास कंट्रोलिंग स्टेक है और वो वापस इस बिज़नेस में आ चुके हैं और अच्छे 2 एयरलाइंस वो चला रहे हैं। ऐसे में एयर इंडिया की ख़रीद से टाटा को क्या फ़ायदा होगा और टाटा के ख़रीदने से एयर इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इस सवाल का जवाब तो तब सामने आएगा जब फैसला हो चुका होगा। लेकिन इस बात के आसार बढ़ रहे हैं कि महाराजा एक बार फिर टाटा के हवाले हो सकता है, क्योंकि जो 2 दावेदार अब मैदान में बचे हैं, दोनों का दावा मजबूत है, लेकिन इनमें टाटा ग्रुप का दावा ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है।